अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइन। हुकूमत पैदाइश से मौत तक हर फर्द की तरक्की व खुशहाली के लिए पाबंद, केसीआर का बयान। सोलह साल तालिबा ने कॉलेज हॉस्टल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। हिजाब तनाज़ा दमवा के स्कूल पर बिल्डोजर चलाने की तैयारियां। हुकूमत कोविड डेटा लीक होने के हवाले से संजीदा नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो तैयारी की दुम रनवे से टकरा गई। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत पैदाइश से मौत तक हर फर्द की तरक्की व खुशहाली के लिए पाबंद, केसीआर का बयान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की मिसाली है। हुकूमत पैदाइश से मौत तक तमाम तबक़ात के अफराद की तरक्की, खुशहाली, पुरवक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए इन्हें काबिल बनाने के लिए गैर मामूली काम अंजाम दे रही है। गदवाल में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस और दफ्तर BRS का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। गरीब व महरूम तबक़ात के तलबा को मेयारी तालीम की फ़राहमी के लिए अक़ामती स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। साबिक़ ज़िले महबूबनगर की हमगिर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कभी नकल मकानी के लिए जाने वाले इस ज़िले में आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाते हुए ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया। मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी के सरबराही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि हुकूमत के इन तरक्याती इक़दाम की वजह से आज दूसरे रियासतों के अवाम काम की तलाश में महबूबनगर का रुख कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि BRS हुकूमत की मुसलसल काविशों की वजह से ही 24 घंटे बग़ैर खलल के बरक़ी सरबराही की जा रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये माली मदद और कई दूसरी फलाही स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। 14 साल की जद्दोजहद के बाद हासिल ख्वाबों की रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने कई प्रोजेक्ट्स के मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। रोज़गार मेला वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में 10 लाख मुलाजिमतें फ़राहम करने का अमल जारी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात में बदउनवानी के बगैर रोज़गार मेले के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की निगरानी में 10 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने का अमल जारी है। वज़ीर मौसूफ़ ने मुतनब्बे किया कि भर्ती के अमल में बदउनवानी के मुर्तकिब पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशन रेड्डी ने आज सुबह हैदराबाद से छठे रोज़ मेले में शिरकत की। उन्होंने तेलंगाना के 270 से ज़ायद नए मुलाजिमत करने वाले नौजवानों को तक़र्रुरनामे हवाले किए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क की तरक्की और दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने नए मुलाजिमत करने वाले नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मरकज़ी हुकूमत और मुख्तलिफ़ मरकज़ी इदारों के ज़रिए खिदमात अंजाम देने के मौके से फ़ायदा उठाएँ। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडियल क्रिस्ट गेट्स की मरम्मत जंगी खतूत पर जारी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडियल क्रिस्ट गेट्स की मरम्मत जंगी खतूत पर जारी है। हर साल क्रिस्ट गेट्स को चिकनाई लगाने और दीगर काम अंजाम दिए जाते हैं। अहदेदारों ने बताया कि मरम्मत के काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर चीज़ तैयार कर ली गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव का खदशा है। दूसरी जानिब क्रिस्ट गेट्स के नीचे स्पिलवे की मरम्मत का 60% से ज़ायद काम भी मुकम्मल कर लिया गया। इलावाज़ प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि दाएँ किनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। AP में ट्रेन रोककर मुसाफिरीन का एहतजाज। AP के तिरुपति ज़िले के गुडूर में बरूनी से कोयम्बतूर जाने वाली ट्रेन को रोककर मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। मुसाफिरीन ने जंजीर खींचकर ट्रेन को गुडूर पर रोका। इन मुसाफिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रेन के डब्बे में पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कंपार्टमेंट में AC काम नहीं कर रहा है। नेल्लूर में बोगियों के मसाइल को हल करने के लिए हुकाम की जानिब से कार्रवाई न करने पर उन्होंने जंजीर खींचकर ट्रेन को गुडूर में रोक दिया। इसके बाद रेलवे के अमले ने मरम्मत का काम शुरू किया और ट्रेन तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से चलाई गई।
मुस्लिम खातून की ट्रेन में सफ़र के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत। तेलंगाना के कामारेड्डी में महाराष्ट्र की खातून की दौरान सफ़र ट्रेन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले के रसूड़ तालुक़े के वाघी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला रशीदा बेगम अपने नवासे के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस से हैदराबाद इलाज के लिए जा रहे थे कि कामारेड्डी के करीब इंटरसिटी एक्सप्रेस में खातून को शदीद दिल का दौरा पड़ा, जिससे इनकी मौत हो गई। मकामी जीआरपी सब इंस्पेक्टर था विनायक, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुधाकर लाश को एम्बुलेंस की मदद से महाराष्ट्र को इनके आबाई गांव मुंतकिल कर दिया। मरहुमा के नवासे सैयद अयान उम्र 16 साला मैयत के साथ हैं। इत्तला मिलता ही कामारेड्डी मजलिस के क़ायद मुशु रेलवे स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मैयत की मुंतकली में रहनुमाई की। सस्ते उम्र टिकट का झांसा, मुंबई से 2 अफराद गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने मंगल के दिन मुंबई से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन पर सस्ते उम्र टिकट दिलाने का वादा करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन को 50 लाख रुपयों का धोखा देने का इल्ज़ाम है। पुलिस के बमौजूद मुलजिमीन उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंबई में रहते हैं। दोनों के खातों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन उम्रे की तरफ से जमा कराए गए 50 लाख रुपये थे। मुलजिमीन ने ऑनलाइन पेमेंट मिलने के बाद मुंबई ता जिद्दा एयर टिकट बुक कराए थे, लेकिन बादशाह बुकिंग कैंसिल कर दी और रकम इनके खातों में वापस आ गई थी। धोखे का शिकार होने वालों में बास का ताल्लुक़ इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, मुरादाबाद, देवरिया और दीगर शहरों से है। मुलजिमीन को ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत है, जिसमें इनामी रकम मिलती है। 16 साला तालिबान ने कॉलेज हॉस्टल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। एक 16 साला तालिबान ने कॉलेज हॉस्टल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि नारायणा कॉलेज हॉस्टल बाचूपल्ली निज़ामपेट के इलाके में ये वारदात पेश आई। बताया जाता है कि तालिबान ने हैदराबाद के एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज में एक हफ्ता कबल ही दाखिला लिया था। तलबा ने देखा कि इंटर की तालिबा की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है, जिसके बाद कॉलेज हुकाम को मुत्तला कर दिया। कॉलेज हुकाम की जानिब से तला की वसूली के बाद पुलिस फ़ौरन पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबा का ताल्लुक़ कामारेड्डी टाउन से है। उसने एक हफ्ता कबल ही अपने वालिदैन के साथ आकर कॉलेज में दाखिला लिया था। वो कॉलेज हॉस्टल में क़याम पजीर थी। लड़की के इंतहाई इक़दाम की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि आया तालिबा ने खुदकशी का कोई नोट छोड़ा है। पुलिस ने तालिबा की विरसा को मुत्तला कर दिया कि PHB पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कर लिया गया, जो कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ है। बताया जाता है कि हॉस्टल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से तालिबा ने आज छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस स्टेशन में मारपीट, एक शख्स का इक़दाम खुदकशी। पुलिस स्टेशन में तलब करते हुए सब इंस्पेक्टर की जानिब से मारपीट पर एक शख्स ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। ये वाक़या प्रकाशम ज़िले के त्रिपुर इंतकम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस महीने की 8 तारीख को त्रिपुर इंतकम में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि SI वेंकट साइडू ने दोनों की सरजनिश करते हुए गोरा रेड्डी नामी शख्स को फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इसकी मारपीट की, जिस पर रेड्डी ने घर जाकर कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। इसके अरकान ख़ानदान ने इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इसकी हालत नाजुक होने पर इसे विनुकोंडा के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ मकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गई, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी जारी रखी। हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क फ़िज़ाई किराया आसमान पर दुनिया में सबसे महंगा। अगर आप फ़्लाइट से दिल्ली से मुंबई का सफ़र करते हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए अहम है। दिल्ली से मुंबई तक 24 घंटे की एडवांस बुकिंग के लिए फ़्लाइट टिकट की कीमत फ़िलहाल 14,000 रुपये है। यह आलमी सतह पर सबसे महंगे घरेलू हवाई किरायों में से एक है। दिल्ली मुंबई परवाज़ को हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन घरेलू रास्तों में से एक समझा जाता है। ऐसे में फ़्लाइट टिकटों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे ने मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा दी है। एक तहक़ीक़ में ये बात सामने आई है कि 2023 की पहली तिमाही में हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और जापान समेत कई ममालिक में अंदरून मुल्क फ़िज़ाई किरायों में इजाफे का अमल जारी है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक की तहक़ीक़ में कहा गया है कि हिंदुस्तान में हवाई किरायों में सबसे ज़्यादा 41% का इजाफा दर्ज किया गया।
इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात 34%, सिंगापुर 30% और ऑस्ट्रेलिया 23% का नंबर आता है। इस तहकीक में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें और अफरात ज़र हवाई किरायों में इजाफे के लिए नुमायां तौर पर जिम्मेदार हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर जितन राम मांझी के बेटे ने नीतीश काबीना से इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सरबराह और साबिक वज़ीर आला जितन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने आज नीतीश काबीना से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर सुमन ने मंगल को सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का वजूद बचाए रखने के लिए उन्होंने काबीना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ानामा वज़ीर आला नीतीश कुमार को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में ज़म करने की तजवीज़ दी गई, जिसे हम लोगों ने नामंजूर कर दिया और नीतीश काबीना से इस्तीफ़ा देने के मुतबादिल को मुंतखब किया है। हम लीडर ने कहा कि इनकी पार्टी अभी भी अज़ीम इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन आगे का फैसला लालू नीतीश करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर सुमन नीतीश काबीना में दर्ज फ़हरिस्त ज़ात क़बाइल की बहबूद के वज़ीर थे। शिंदे सेना मोदी और शाह की सेना है, संजय रावत का बयान। शिवसेना धुड़े के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने मंगल को कहा कि शिंदे सेना के इश्तिहार में आनजहानी बाला साहब की तस्वीर नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये मोदी और शाह की सेना है। रावत ने कहा कि इस इश्तिहार की सुर्खी है, मुल्क में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे को लोग पसंद करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के मजाक हो रहे हैं। ये इश्तिहार सरकारी है या निजी, बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत 105 MLA की हिमायत पर खड़ी है, इन्हें जवाब देना चाहिए। करोड़ों रुपये खर्च करके सर्वे की तशहीर की गई, ये सब कहाँ किया गया? ऐसा लगता नहीं कि महाराष्ट्र में है, ऐसा सर्वे महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का जानशीन होने का दावा करने वालों ने इस इश्तिहार में ना तो इनका जिक्र किया और ना ही इनकी तस्वीर कहीं लगाई है। इससे साबित होता है कि ये शिवसेना नहीं बल्कि शाह और मोदी की सेना है। मिस्टर रावत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के ख़जाने से करोड़ों रुपये इश्तिहारात पर खर्च किए गए। हुकूमत कोविड डेटा लीक के हवाले से संजीदा नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस ने साइबर क्राइम और डेटा लीक के मुसलसिल बढ़ते हुए वाक़यात के लिए मोदी हुकूमत को गैर जिम्मेदार करार देते हुए मंगल को कहा कि इसे लोगों की राजदारी की फ़िक्र नहीं है, इसलिए मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत कोविड डेटा लीक की इतनी ही पर्दापोशी करे, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस हुकूमत में अवाम का ज़ाती डेटा महफूज नहीं है। मोदी हुकूमत साइबर क्राइम और डेटा लीक से लापरवाह है और यही वजह है कि इस हुकूमत के दौर में साइबर क्राइम के वाक़यात में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा खुद हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो डेटा साइबर क्राइम के हवाले से दस्तयाब कराया है, इससे साबित होता है कि मोदी हुकूमत को ना तो 140 करोड़ लोगों के बुनियादी हुकूक पर हक़ प्राइवेसी की परवाह है और ना ही इसे कौमी सलामती से कोई मतलब। डेटा प्राइवेसी के बारे में कानून साजी नहीं की है, ना ही साइबर हमलों पर कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लागू है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो तैयारे की दुम रनवे से टकरा गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो एयरलाइंस के एक तैयारे की दुम रनवे से टकरा गई। निज़ामत शहरी हवाबाजी DGCA ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। DGCA के एक अहदेदार ने मंगल के दिन ये बात बताई। एयरलाइन ने DGCA के हुक्म पर उस तैयारे के अमले को ग्राउंड कर दिया। इंडिगो ने एक बयान में इस वाक़े की तौसीक़ की। 11 जून को इंडिगो तैयारा A321 न्यू परवास E6183 कोलकाता ता दिल्ली दुम की दुम रनवे से टकरा गई थी। रनवे नंबर 27 पर लैंडिंग के लिए तैयारा जब नीचे आ रहा था तो अमले को ऐसा लगा कि तैयारा आगे बढ़ गया है। इसने ऊपर उठकर चक्कर लगाया, जिसके दौरान तैयारे की दुम रनवे से टकरा गई। इस परवाज़ के अमले को तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक ऑफ रूस्टर कर दिया गया। एयरलाइन ने ताहम ये नहीं बताया कि तैयारे में कितने मुसाफिरीन सवार थे। तैयारे को नुकसान का अंदाज़ा लगाने और मरम्मत के लिए दिल्ली में ग्राउंड कर दिया गया। शुमाल मशरक़ी शाम में हेलीकॉप्टर गिर गया, 22 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी। शुमाल मशरक़ी शाम में नामालूम वजूहात की बिना पर एक हेलीकॉप्टर गिरने से 22 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अमरीकी मरकज़ी कमान सेंटकॉम के मुताबिक 2 रोज़ कबल शुमाल मशरक़ी शाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 22 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जिनमें से 10 की हालत नाजुक है। सेंटकॉम का कहना है कि इस हादसे से मुताल्लिक़ तफ्तीश शुरू कर दी गई, जिससे मालूम हुआ है कि यह हादसा किसी दुश्मनाना कार्रवाई का नतीजा नहीं था। इस वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात नहीं दी गई।
भोपाल सतपुड़ा भवन में लगी भयानक आग, फौज की मदद से आग पर पाया गया काबू। भोपाल सतपुड़ा भवन में जो मंत्रालय से चंद कदम के फासले पर वाक़े है में लगी भयानक आग पर फौज की मदद से काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए इब्तदाई तौर पर मकामी फायर ब्रिगेड की टीमों के ज़रिए कोशिश की गई, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो वज़ीर आला शिवराज सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से इस मामले में बात की और फ़ौज के फायर फाइटर्स को बुलाए गए और तकरीबन 9 घंटे की सख्त मेहनत के बाद भयानक आग पर काबू पाया जा सका। वज़ीर आला ने मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दी है, जबकि अपोजिशन ने इस मामले में बदउनवानी की जांच के कीमती रिकॉर्ड को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह है कि सतपुड़ा भवन का शुमार राजधानी भोपाल की हाई सिक्योरिटी जोन इमारत में होता है। सतपुड़ा भवन में आला अफसरान बैठते हैं और यहाँ पर किसी भी शख्स का दाखिला बग़ैर सिक्योरिटी पास के नहीं होता। कांग्रेस एमएलए करनाल चौधरी ने मीडिया से ख़ास बातचीत करते हुए कहा कि सतपुड़ा भवन में लगी आग कई तरफ इशारा करती है। आग तीसरी मंजिल पर लगी। इस मंजिल पर जिन जातिया महकमे का दफ्तर है और चौथी मंजिल पर महकमे सेहत का दफ्तर है। दोनों मकामात पर तकरीबन 80% रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। आग ने 5वीं और 6ठी मंजिल को भी नुकसान पहुंचाया। हुकूमत को आग बुझाने के लिए जो कदम फौरी तौर पर उठाना था, इसमें बहुत ताख़ीर की। फ़ौज की मदद ताख़ीर से हासिल की गई, जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि हुकूमत ने जानबूझकर बहुत से कीमती दस्तावेज़ और वो दस्तावेज़ जो बदउनवानी की जांच के थे और जिसमें सरकार के बहुत से अफसरान और वज़ीर घेरे में आ रहे थे, वो सब जलकर खाक हुए हैं। शुबा तो इस बात का भी है कि हुकूमत इंतखाबात में जाने वाली है, इसलिए बदउनवानी के दस्तावेज़ात को ठिकाने लगा रही है। कांग्रेस इस मामले को आला सतही जांच की मदद करती है और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे कभी अगर कहीं पर आग लगे तो इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। राहुल ने अमेरिका में ट्रक की सवारी की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी लोगों से करीब से रूबरू होने का अपना सफ़र जारी रखते हुए अपने हालिया दौरा अमेरिका के दौरान ट्रक की सवारी की। मंगल को जारी करदा एक बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा, मिस्टर गांधी ने हिंदुस्तानी नज़ाद ट्रक ड्राइवरों के साथ वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के ज़रिए तय किया। हिंदुस्तान में दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ट्रक का सफ़र किया। अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद ट्रक ड्राइवरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करीब से देखने और समझने के लिए उन्होंने वहाँ ट्रक का सफ़र किया। बयान में कहा गया कि यहाँ ट्रक ड्राइवर कम उजरत और कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के साथ घर पर जद्दोजहद करते हैं। वहीं अमेरिका में ट्रक चलाने वालों को उनकी मेहनत के लिए मुनासिब उजरत के साथ इज्जत भी मिलती है। कांग्रेस ने मंगल को सोशल मीडिया पर मिस्टर गांधी की एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत का 9 मिनट का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में कांग्रेस लीडर ग्रे टी शर्ट पहने हुए ट्रक पर सवारी होते हुए और सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मिस्टर गांधी रात देर गए एक ट्रैप पर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे और ड्राइवरों से इनके मसाइल पर बातचीत भी की थी। शुमाली कोरिया में खुदकशी पर पाबंदी आयद कर दी गई। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने खुदकशी को समाजी बगावत करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक खुफिया हुक्म जारी किया, जिसमें उन्होंने खुदकशी को समाजी बगावत करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी। शुमाली कोरिया के सरबराह की जानिब से पाबंदी मुल्क में खुदकशियों की बढ़ती हुई शरह के बाद आयद की गई है। खुफिया हुक्मनामे में उन्होंने मकामी हुकाम को लोगों को खुदकशी के रोकने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। इजरायली अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में गवाही दी। इजरायली अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने पीर को मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स की मरकज़ी अदालत के सामने पेश होकर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गवाही दे दी। इस अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। याइर लैपिड की अदालत आमद को टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया। अल-रबिया के मुताबिक इस केस को मसला हज़ार के उन्वान से जाना जाता है और इस केस में लैपिड अहम गवाह है। इस केस में वज़ीर आज़म पर धोखाधड़ी और ख़ुद पर किए गए एतमाद को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया। लैपिड ने नेतन्याहू की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम किया। इस वक्त 2013 और 2014 में मिल्टन को फ़ायदा पहुँचाने वाले एक बिल पर बहस हुई थी। शुबा है कि वज़ीर आज़म ने एक टेक्सास प्रोजेक्ट को फ़रोग़ दिया था, जिससे इनके दोस्त के करोड़ों डॉलर बच गए। इस वक्त के वज़ीर ख़ाज़ाना लैपिड ने इस मंसूबे की मुखालिफत की थी। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुक़दमे की समाअत मई 2020 में शुरू हुई थी।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।